हेलो दोस्तों, जंगल जानवरों का वो अखाड़ा है जहां एक से बढ़कर एक खूंखार जानवर भरे पड़े हैं। यहां हर कदम पर आपको ऐसे जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे जो अपने शिकार को कच्चा चबाने के लिए बेताब हैं। लेकिन जब जंगल के सबसे खूंखार जानवरों का जिक्र होता है तो शेर और बाघ का नाम अपने आप ही सामने आ जाता है। एक जहां खतरनाक है तो दूसरा खतरों से खेलने में उसका भी बाप है। जंगल के राजा शेर के बाहर आते ही सारे जानवर अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाते हैं, तो वहीं बाघ को सामने देख शिकार खुद ही अपनी हार कबूल कर लेता है। दोस्तों, आपने इन दोनों शिकारी जानवरों को अलग अलग शिकार करते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन दोनों की ही आपस में लड़ाई हो जाए तो अंजाम क्या होगा? क्या शेर बाघ को मार गिराएगा या फिर बाघ शेर को पटकनी लगा देगा? इस लड़ाई का अंजाम देखना तो वाकई में दिलचस्प होने वाला है। वैसे अगर आप भी हमारी तरह इनके लड़ाई के रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो चलिए पहले इन शिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं इनकी ताकत और टेक्निक के बारे में, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आखिर कौन है वो दरिंदा जो अपने सामने वाले को मात देने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शेर की। ये जंगल का राजा है और इसकी ताकत से हम सभी वाकिफ हैं। इसे आप जंगल का वो शिकारी कह सकते हैं जिसके सामने आने से जंगल का हर जानवर डरता है, और अगर कोई गलती से सामने आ जाए तो उसकी मौत तो पक्की है। इसका रुतबा ही ऐसा है कि जंगल में जब यह निकलता है तो शांति छा जाती है। जबकि अगर आप बाघ को देखें तो यह वो दरिंदा है जो ताकत के मामले में किसी से कम नहीं है। इसकी फुर्ती और शिकार करने की टेक्निक इसे सबसे खतरनाक बनाती है। बाघ जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों में से एक है। इसे देखते ही इसके शिकार सबसे पहले एक ही काम करते हैं और वह है खुद की जान बचाकर भागना। अब बात करते हैं इन दोनों शैतानों के बड़े शरीर के बारे में। यहाँ शेर को देखें तो यह दूर से ही देखने में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन शायद आपको ये ना मालूम हो कि दुनिया में दो तरह के शेर होते हैं और दोनों का ही शरीर अलग अलग होता है। इनके नाम हैं एशियाई शेर और अफ्रीकन शेर। दोस्तों, एशियाई शेर को हम भारतीय शेर के नाम से भी जानते हैं, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको भारत के गुजरात राज्य में जाना होगा, जहाँ गिर फॉरेस्ट में ये भारत की शान बढ़ा रहा है। इसके शरीर की लंबाई 8.5 फीट और ऊंचाई 3.5 फीट तक होती है। यानी अगर यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाए तो एक आम इंसान को इसे देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ेगा। वहीं इन शेरों का वजन 150 से 190 किलो तक पहुंच जाता है। लेकिन इस मामले में अफ्रीकन शेर थोड़ा सा आगे है। यह अफ्रीका में देखने को मिलता है और इसकी लंबाई 10 फीट तक होती है, जबकि ऊंचाई के मामले में यह 4 फीट तक आसानी से पहुंच जाता है। साथ ही इसका वजन अगर आपको बताएं तो यह 200 किलो तक होता है, या कई मामलों में तो इससे भी आगे बढ़ जाता है। अब शेरों के बाद बारी आती है बाघ की। तो इनके शरीर के बारे में बात करें, इनके शरीर की लंबाई 12 फीट तक होती है, जो कई बार इससे भी ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर आप इनकी ऊंचाई देखें तो वह 4 फीट तक और वजन 300 किलो के करीब तक पहुंच जाता है। आमतौर पर एक बाघ हमें इंडिया, थाईलैंड, सुमात्रा, बांग्लादेश, रशिया आदि जगह पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर साइज से इन दोनों के बीच लड़ाई करवाना हो तो बाघ के सामने अफ्रीकन शेर को ही आगे रखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम इसका मुकाबला एशियाई शेर से करवाते हैं तो यह तो उस पर भारी पड़ता ही है। चलिए बात करते हैं शेर और बाघ के दांतों की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शेर के दांतों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है और अपने इन दांतों के साथ यह अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख सकता है। मगर इस मामले में भी बाघ किसी शेर से 2 कदम आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके दांतों की लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। आप ही सोचिए कि अगर शेर अपने दांतों को अपने शिकार के सीने में उतार सकता है तो बाघ अपने शिकार को चीरकर उसके शरीर के टुकड़े कर सकता है। यही नहीं, अगर बाइट फोर्स की बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जबकि इस मामले में किसी बाघ का बाइट फोर्स 1050 PSI तक पहुंच जाता है। यानी अगर ये दोनों शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपना जबड़ा खोले तो फिर शिकार को मौत के घाट उतारने में जरा भी देर नहीं करेंगे। दोस्तों, बाइट फोर्स को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इंसानों का बाइट फोर्स 70 PSI होता है और हम दिन भर पता नहीं किन किन चीज़ों पर अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हम अपने इन दांतों से चीज़ों का ऐसा हाल कर सकते हैं तो शेर और बाघ अगर किसी पर हमला करते होंगे तो उनका क्या हाल करते होंगे। हालांकि सिर्फ शरीर बड़ा और दांत नुकीले होने के चलते हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि बाघ शेर को मात देने के काबिल है, क्योंकि विजेता वही होता है जो हिम्मत दिखाता है और अपनी ताकत के साथ सामने वाले जानवर पर हमला कर देता है। इतने मामलों में आगे निकलने वाले बाघ के बारे में कुछ और भी बातें ऐसी हैं जो उसे शेर से आगे ले जाती हैं। इनमें पहला है बाघ का कूदना। दोस्तों, शेर वह जानवर है जो अपने भारी भरकम वजन के साथ करीब 12 फीट की ऊंचाई तक उछल सकता है। वहीं आप बाघ को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह 15 फीट तक उछलने के लायक है।
तो वहीं बाघ का ब्रेन साइज भी शेर के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। जहाँ शेर अपने दिमाग से अपने शिकार को पकड़ने की नई नई तकनीक अपनाता है, तो बड़े दिमाग वाला बाघ क्या नहीं कर सकता। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों जानवरों के खतरनाक हमलों के बारे में, क्योंकि हमला करना किसी भी लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा होता है। पहले अगर शेर के हमलों की बात करें तो शेर अपने शिकार पर लपकने से पहले उसे ध्यान से देखता है, फिर एक पल के लिए सोचने के बाद अचानक अपनी पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है। उसका हमला अपने शिकार पर इतना खतरनाक होता है कि शिकार को सोचने का मौका भी नहीं मिलता और वह शेर की गिरफ्त में होता है। शेर अमूमन अपने शिकार को उसकी गर्दन से पकड़ता है और जब तक वह दम ना तोड़ दे तब तक उसकी गर्दन छोड़ता नहीं। वहीं अब हम देखें अगर बाघ के हमले के बारे में, तो यह भी कुछ शेर की तरह ही है। यह पहले अपने शिकार को देखता है, एक जगह शांत होकर बैठ जाता है और अब जैसे ही एक सही मौका आता है तो यह अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर लपक जाता है और उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। यह भी इतना खूंखार है कि अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि उसका शिकार मर चुका है। अब अगर बात दोनों जानवरों की आपस में लड़ाई की करें तो जब किसी बाघ और शेर का सामना होगा तो वह लड़ाई वाकई में देखने लायक होगी, क्योंकि जहाँ शेर अपनी दहाड़ से सामने मौजूद हर जानवर को डराने की हिम्मत रखता है, तो बाघ इतना फुर्तीला है कि शेर जब तक दहाड़ेगा तब तक तो यह उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पंजे चलाने और उसे पकड़ने की बात हो तो बाघ के पंजे बड़े होते हैं और वह शेर को आसानी से चोट पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी उसके लिए शेर को अपना शिकार बनाना थोड़ा तो मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि जब वह शेर की गर्दन पर हमला करने की सोचेगा तो शेर की गर्दन के आसपास मौजूद बाल उसकी गर्दन तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किलें जरूर पैदा करेंगे। लेकिन अगर इसी बीच शेर का पंजा बाघ की गर्दन तक पहुंच जाता है तो समझिए बाघ का तो खेल खत्म है, क्योंकि बाघ की गर्दन पर कोई बाल नहीं होता और ऐसे में अगर शेर उसकी गर्दन पर हमला करता है तो चोट आना तो तय है। हाँ, लेकिन एक बात है जिसमें शेर बाघ को भी हरा सकता है और वह है स्पीड के मामले में, क्योंकि दोस्तों बाघ ऐसा जानवर है जो अपने इतने भारी भरकम शरीर के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक भागने में सक्षम होता है। जबकि वहीं शेर की बात करें तो यह जंगल के उन तेज जानवरों में से है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकते हैं। यानी अगर लड़ाई में ऐसा मोमेंट आता है जब जानवरों को अपनी जान बचाकर भागना पड़े तो शेर बाघ को मात देकर वहां से भाग सकता है। लेकिन अगर यही बात बाघ के भागने की आती है तो शेर उसे आसानी से पकड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखकर तो एक ही बात सामने आती है कि शेर के मुकाबले बाघ न केवल बड़ा है बल्कि मजबूत भी है। और कई बार यह देखा गया है कि जब कभी बाघ और शेर की लड़ाई हुई हो तो बाघ के जीतने के चांसेस शेर के मुकाबले थोड़े ज्यादा ही होते हैं। वैसे सारी रिसर्च और जानकारी तो यही कहती है कि बाघ शेर पर भारी पड़ता है, लेकिन जब बात आमने सामने की लड़ाई हो तो बात कुछ और ही होती है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या पता शेर ही बाघ पर भारी पड़ जाए या फिर बाघ के हमलों को देख शेर भी अपना रास्ता नाप ले, क्योंकि जंगल की दुनिया है, जंगल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे आप क्या कहते हैं, आपके अनुसार जीत किसकी होगी, शेर या बाघ की? दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।